जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी है पंजाब में, जिला नवा शहर के गांव राहों में। अजय चोपड़ा जी हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हाई एजुकेशन हैं जो इस कारोबार को चलाते हैं। बहुत दूर तक इनका नाम है। ये गाय बड़ी सुंदर है। हाँ जी। तो कौन से टीके की है ये खुद एबीएस हेडन की है सर, एबीएस के हेडन की है। और ये एक ही फार्म से हमने पेयर लिया है, दोनों एक जैसी हैं बिल्कुल। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों का तकरीबन 30 to 35 लीटर फर्स्ट टाइमर का रिकॉर्ड रहा है। अभी दोनों में तकरीबन एक महीने का टाइम है डिलीवरी में। अच्छा। हाँ जी, एक महीने के लगभग। कितना दूध देंगे? दूध 35 प्लस जाएगी, तो तकरीबन 30 प्लस फर्स्ट में दिया है, अभी तकरीबन 35 प्लस एक्सपेक्टेड है इनसे। सेकंड में? ये दोनों सेकंड में। दांत कितने? 6 दांत होगी। 6 दांत होगी दोनों। कितने पैसे ले? ये जोड़े में दी है सर। हैं? ये जोड़े में दी है। कितने की? जोड़ा दिया है 220 का। 2,20,000 का। महंगा नहीं, ब्रीड के हिसाब से पूरा रेट सही लगा है। और जिन्होंने ये मंगवाई हैं, ऑनलाइन मंगवाई हैं। हाँ। कश्मीर, ये आपने वीडियो भी बनाई हुई है उनकी। पिछले साल फेब में लेके गए थे हमसे, मिस्टर वसीम है उनका नाम, और कश्मीर से हैं। पिछली बार लेकर गए थे वो 4 गायें, इस बार उनके यहाँ जा रही हैं 8 गायें। नहीं, तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जैसे लॉकडाउन से पहले, हाँ जी, जो हाई रेट थे गायों के, वही लेवल फिर आ गया। लेवल तो ये देखिए कि लेवल तब भी एनिमल्स का यही था, पर ये था कि लॉकडाउन की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे थे और फार्मर्स के एनिमल नहीं बिक रहे थे, मंडियाँ नहीं लग रही थी। अब मंडियाँ भी लगनी शुरू हो गई हैं। नहीं, तुम लोगों तो लॉकडाउन में भी खूब जम के बेचे हैं। नहीं, रेट ये था सर कि लॉकडाउन के टाइम पे गर्मी का टाइम ज़्यादा था, तब ये ब्रीडेड एनिमल्स थोड़े से कम हो गए थे बिकने। अब आगे जो लैक्टेशन आ रहा है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बच्चा देने वाली गायें सेल हो रही हैं, तो मतलब सर्दी में जो गायें जा रही है वो हाईली ब्रीडेड एनिमल्स जा रहे हैं, इसलिए रेट इनके ज़्यादा हैं। नॉर्मल एनिमल्स के अभी भी नॉर्मल रेट्स ही हैं, 40-50 हज़ार। अजय जी, हाँ जी, तो ये उस जोड़े का? ये जोड़े वाली है जी, जो पिछला जोड़ा दिया ना हमने 2,20,000 का। 20,000। ये कितना समय मांग रही है? ये तकरीबन लेगी जी 25 दिन अभी। 25 दिन? हाँ, उसको 1 महीना बाकी था, इसको 25 दिन का टाइम है ऑलमोस्ट। इसका दूध? दोनों सेम ही रही हैं, 30 से 32 लीटर तक फर्स्ट में रहा है, तो 35 लीटर तक जाएंगी दोनों। और इतना ही बोल के दी है, ये नहीं बोला मैंने कि ये 50 लीटर दे देगी या 45 दे देगी। अगर अपनी डाइट सही है, ब्रीड तो आप सभी देख रहे हैं, आप किसान लोग भी देख रहे हैं कि अगर एनिमल की ब्रीड है, डाइट आपने देनी है, तो एनिमल का 100% रिजल्ट आना श्योर है। जो पिछली बार हमने फरवरी में उनको एनिमल्स दिए थे, 4 एनिमल्स, उनकी वीडियो भी आपने बनाई हुई है। तब वो लेके गए थे 20-22 लीटर के, और 18 लीटर एवरेज पे उनके एनिमल्स चले हैं, तो मतलब उन्होंने 90% अचीव कर लिया जितना हमने बताया। तो इसीलिए अब वो हाईली ब्रीडेड एनिमल्स में जा रहे हैं कि एनिमल्स अगर अच्छा रिस्पॉन्स करके गए तभी उन्होंने दोबारा ऑर्डर दिया हमको। अजय जी, हाँ जी, ये हमारे ऑर्डर बहुत नीचे? नहीं, ऑर्डर एक्चुअली हाई मिल्क यील्ड की एनिमल है, और फर्स्ट टाइमर एक बार बच्चा दे चुकी है, अभी ड्राई स्टेट में चल रही है। दूध से ड्राई हुए इसको थोड़ा टाइम ही हुआ, तकरीबन 10-15 दिन ही हुए हैं। अभी इसको 1.5 महीना बाकी है, 40-45 दिन बाकी है डिलीवरी में। अच्छा। तो ऑर्डर अभी सूखा हुआ है बिल्कुल, जैसे जैसे ऑर्डर एक्सपेंड करेगा तो लेग्स में भरती जाएगी। कितना दूध देने वाली? इसका दूध तकरीबन, इसके साथ एक पेयर में लिया है गाय, वो दोनों एक ही लेवल पे हैं, 40 to 42 लीटर जिन्होंने दिया हुआ है। हाईली यील्ड, बहुत ही ब्रीडेड, और दूसरी बात है कि बॉडी स्ट्रक्चर में भी अच्छी हैं। इस टाइम भी हमें ये उम्मीद है कि सर्दी का टाइम आगे आने वाला है, तो ये तकरीबन 45 से 50 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती हैं। बिल्कुल। क्या दाम की है? सर ये जोड़ा दिया हमने उनको तकरीबन 2,40,000 में, श्रीनगर कश्मीर में। मिस्टर वसीम है। तो महंगी नहीं लगाई? नहीं, महंगी ऐसे है ना, उनका चॉइस ऐसा ही एनिमल पे आके रुकी। हमने उनको 80,000 वाले ऑप्शन भी दी, 40,000, 50,000 वाली, तो जितनी उनकी ब्रीड की रिक्वायरमेंट हाई होती गई, तो ऑप्शन हम सबको देते हैं। देखिए, ये नहीं है कि मैं सबको बताना चाहूँ कि हम 2.5 लाख 2 लाख का ऐसे जोड़ा बेचते हैं या कुछ है। आप हमसे कांटेक्ट करते हो तो हम 80,000 वाली गायें भी दिखाते हैं, हम 50,000 वाली भी गायें दिखाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कैसी गाय की सिलेक्शन करते हो। अगर उनको पसंद आई, उन्होंने तभी परचेज करी है सर। कितने दांत की है? ये टीथ में फुल हो गई, इसके साथ वाली 6 दांत है। हमने एक बात देखी है, हाँ जी, कि ये ठंडे मौसम की है। हाँ जी, और कश्मीर में मौसम ठंडा है, बहुत बढ़िया है। तो फिर भी कश्मीर से शिकायतें आती हैं, ये दूध नहीं दे रही, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। वो उनके जितने उससे भी देखो ऊपर से आ रही है।
उनके लिए भी एक ये है मैसेज कि अकेले यहाँ से एनिमल्स ले जाने से तो वो दूध नहीं देंगे अपने आप। पहली बात है उनकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। जो भी ऐसे एनिमल्स लेके जाते हैं वो उनके पास पहले से कुछ ना कुछ एनिमल्स या थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि वो ऐसे एनिमल्स संभाल सकें। अगर ऐसे एनिमल्स कोई नया बंदा ले जाएगा तो डेफिनेटली शिकायतें आएंगी, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है 50 लीटर की, पर वो उनके पास जाके देगी 35 लीटर, तो उनकी थोड़ी सी निराशा हो जाती है उनको। पर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो अगर दूध कम देगी तो वो एनिमल में खामी नहीं निकालेगा, वो अपने आप में निकालेगा कि शायद उनकी तरफ से कोई कमी रहेगी, इसीलिए एनिमल ने कम दूध दिया। बाकी एनिमल यंग है, अच्छे से खा पी रहा है, ये चीज़ तो सब देख के लेते हैं। ठंडा मौसम है, हाँ जी, तो इसके हिसाब से ठीक है। उसके हिसाब से सर फिर भी शिकायतें कर रहे हैं, इसका मतलब कि तुम्हारा रिकॉर्ड सही नहीं है। हाँ, एक बात ये है ना, हम गर्मी में देखो कितने अच्छे से संभालते हैं, हम फॉगर्स लगाते हैं, फीवर हो जाता है गायों को, स्ट्रेस हो जाता है, पर वहाँ पे ये चीज़ों का नामो निशानी नहीं है। पर फिर भी अगर उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं संभालेंगे तो फिर उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती देखा कि जितने भी व्यापारियों ने जम्मू भेजी है सबकी किसी न किसी तरह की शिकायत है। अच्छा जी, तो यही इसलिए मैंने बात आपसे पूछी। एक तो पंजाब में सर जो जो चीज़ें अवेलेबल है ना, जैसे साइलेज है वो पंजाब से जाता है जम्मू या कश्मीर में अपना साइलेज नहीं है उनके पास, क्योंकि खेती नहीं होती मक्की की, या फिर इतनी उनके पास लैंड नहीं है कि वो हरा चारा भी भिगोते रहें। जो भूसा या साइलेज वो पंजाब से जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात है कि जो फीड्स जाती है ना, जो फीड कंपनी की भी बनती हैं, वो जो ब्रांड्स हैं अच्छे अच्छे, वो सारे ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। फीड के साथ सप्लीमेंट होते हैं जो हम जैसे कैल्शियम देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं, वो उनके पास अवेलेबल हैं, पर वो मतलब क्वालिटी वो नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल है। पंजाब में बहुत डेवलप्ड है वो चीज़ें, ध्यान भी नहीं है, सरकार का भी ध्यान नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर आगे आगे जैसे जा रही हैं सब चीज़ों पे सोचना होगा, बिल्कुल, तब कामयाब होगा वहाँ पे। जी हाँ जी। अब ये जो आगे दिखा रहे हो भारी, हाँ जी, ज़्यादा उम्र की है, 6 दांत है जी। वो जो इससे पहले दिखाई उसके दांत पूरे हैं, ये 6 दांत की है। दिखा दो दांत। दांत दिखा। दांत साफ का भी कुछ होता है? नहीं, दांत ऐसे होता है सर कि इनको फीडिंग के ऊपर है, जैसे अच्छी फीड मिलती रही है, फार्म में अच्छी पली हुई हैं, तो इनकी बॉडी अच्छी है, तो जो टीथ गैप भी है इनका ज़्यादा जल्दी नहीं होता। जबकि जो हल्की गाय होती है वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है। कितना दूध देने वाली है? ये पिछली वाली गाय के बराबर रिकॉर्ड देगी। 40-42 लीटर का मिल्क प्रोडक्शन इसका रहा है फर्स्ट लैक्टेशन में। अभी इससे 45 to 50 लीटर की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा। सेकेंड टाइमर में 6 दांत हो गई है, और इसको आगे सेक्सुअल सीमन लगा हुआ है, वो जबकि दूसरी में नॉर्मल लगा हुआ था, क्योंकि इसको तो तकरीबन 25-26 दिन बाकी हैं, अभी 24-25 दिन ले जाएगी नॉर्मली। दाम ये जोड़े में ही वो 240 का जोड़ा दिया है। अच्छा, एक विवाद सबसे ज़्यादा, मतलब कि हमारा ये काम तो नहीं है, हाँ जी, लेकिन चलो फिर भी जब कंप्लेंटें ज़्यादा आ रही हैं तो कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या है विवाद वहाँ, वो मेरी गाय नहीं पहुँची, मेरी टोकन मनी डाल दी, मैंने पैसे डाल दिए, क्या चक्कर है? उसके लिए आपको सबसे पहले बता दें कि जो भी किसान भाई फ़ोन करते हैं हमें कश्मीर से, स्पेशली श्रीनगर से, कश्मीर से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो ये ब्रीड्स लेना चाहते हैं, पर रिक्वायरमेंट सबकी रहती है। पर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास परमिशन है तो ही आप एनिमल लेके जा सकते हो। वहाँ के डीसी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपकी परमिशन डीसी टू कठुआ डीसी को जाएगी, जम्मू में जाएगी, तो आप मतलब लायबल होगी, आप वहाँ लीगली लेके जा सकते हो। और कुछ व्यापारी भी ऐसे हैं कि पेमेंट डलवा लेते हैं कि आप टोकन डाल दो, आप एनिमल सिलेक्शन करवा दो, पर बाद में परमिशन नहीं है तो एनिमल्स उनके वहाँ स्ट्रक हो जाते हैं कि एनिमल्स आगे नहीं जा पाते। सर काफ़ी लोगों की इतनी शिकायतें आई हैं कि लोग पैसे डलवा लेते हैं और आगे एनिमल्स ही नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नए नए लोग इस धंधे में जुड़े हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी, आपके पास अगर परमिशन है तो ही आप ले जा सकते हैं। अगर मुझसे भी किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो जिसके पास परमिशन है वो बताइए, अपनी परमिशन सेंड कीजिए, हम यहाँ से उसके परफॉर्मा तैयार करके देंगे, अपनी कोटेशन सेंड करेंगे, फिर आप किसी को भी पैसे डलवाइए या फिर आप तभी एनिमल सिलेक्शन कीजिए। कि जैसे अभी वसीम जी की गायें जा रही हैं, तो इन्होंने मेरे को तकरीबन 10 दिन पहले अपनी परमिशन का लेटर भेज दिया था, और ऑफिशियली इनके पास जो 40 एनिमल्स की परमिशन थी, पर अभी 8 जा रहे हैं, तो सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हमने इनके एनिमल सिलेक्शन किया है। ये जो गाय दिखा रहे हो 22 नंबर, 2 दांत, हाँ जी, पहली बात, फर्स्ट टाइमर, तकरीबन 2.5 साल की भी होगी अभी मोस्टली। ये दे देगी सर 24-25 लीटर तक आराम से। तो किसके टीके की है ये टीके की नहीं, ये किसान के घर से ली है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से पाली हुई है, बहुत अच्छी, नहीं किसान के घर से ली है,
बहुत अच्छे से पाली हुई है। ये हमने टैगिंग खुद की है यहाँ पे। जो एनिमल्स हमारे जाने हैं कश्मीर में, उनके टैगिंग नंबर्स उनको कर दिए गए फॉरवर्ड, उनकी फ़ोटोज़ भेज दी गई हैं, उनके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट्स अटैच करके भेज दिए गए हैं। वो आगे से पास होके आएंगे तब एनिमल्स हम लोड करेंगे। तो ये हमने तकरीबन 25 लीटर की गारंटी पे दी है। दाम की है? ये 75,000 में दी है, 75,000। बहुत जम के लगाते हो पैसे। देखिए हम तुम भी जरा सी लिहाज नहीं करते। 2 दांत में फर्स्ट टाइमर इन्होंने ली है। आप देखिए कि इसमें किसान हमको क्या देगा कि तकरीबन 5 फीट के ऊपर की बछड़ी है, बच्चा देने में 15-20 दिन बाकी हैं, और पहले ब्यांत में अगर 24-25 लीटर देगी तो 75,000 में इसका दाम बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा जी, हमें तुम एक बात बताओ हाँ जी, कि तुम खरीदने ले जाते हो। हाँ जी। बहुत बढ़िया बछिया खरीद के लाए। हाँ जी, तो कई किसान जो हैं पशु अधिक हो जाते हैं तब बेचते हैं, हाँ जी। कई जो है मजबूरी बस बेचते हैं, तो उनको भी मोह रहता होगा। तो क्या कई- हाव भाव होते हैं जो तुम खरीदते हो तो कई किसानों के? कई किसान ऐसे होते हैं जिनको बेचने भी नहीं होते, कि एनिमल्स उनके पास ठीक है खड़े हैं, पर हमें वो एनिमल अच्छा लग जाता है। हमें पता है कि हमारा कस्टमर, हमारा जो ग्राहक है वो ऐसा एनिमल डिमांड कर रहा है, तो हमें उनसे लेना पड़ता है। अब ये एनिमल ऐसा है कि किसान दे नहीं रहा था, कि उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ भी मुझे कोई मजबूरी है या दे दो, पर हमको रिक्वायरमेंट थी कि हमें कोई 2 दांत की उनको फर्स्ट टाइमर देनी थी। तो मुझे ये अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उनको बोला कि ठीक है आप दे दो। तो उसने पहले में ही मांगा कि 1 लाख की। अब कम करते 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 थोड़ा सा बीच बाच में हुआ काम, तो हमने सौदा कर लिया इसका। अगर यही कि मंडी में जाती हो या किसान खुद देने को आ जाए तो 5-10 हज़ार हमें सस्ती भी मिल जाए। अगर हमें ज़रूरत है वो चीज़ की हम लेने जाएंगे तो 2-4-5 हज़ार ऊपर लगेगा उसका। हाँ जी, 22 के बाद में ये तुम्हारे नंबर लगाए हुए हैं? ये जो एनिमल्स हमारे जाने हैं ना, उनको सीक्वेंस वाइज हम टैगिंग कर देते हैं अच्छा कि कोई भी एनिमल इधर उधर ना हो पाए, या लोडिंग के टाइम भी कोई एनिमल इधर उधर ना हो जाए। जो उनकी सीक्वेंस है तो उसी सीक्वेंस में एनिमल लोड होंगे। तुम जो है बात करना चाहते हो तुम्हारे व्यवहार के हाँ जी। व्यापार के हिसाब से हाँ जी, कि तुम्हारे पशु अच्छे प्रेजेंटेशन हो जाए, अच्छे भाव बिक जाए। हम जो चाहते हैं कि हम तुमसे अच्छी अच्छी बातें निकाल लें, जी। तो किसानों को ज्ञान हो जाए, नए करने वालों को ज्ञान हो जाए। तो बिल्कुल। यही हम लोगों में कशमकश चलती है। तो हमारी बात को इग्नोर करते हम तुम्हारी को करते हैं। तो पहले तुम्हारी पूछ लेते हैं, कितना हाँ जी। दूध देने वाली है? इसका सर फर्स्ट टाइमर में इसने खीरी में बच्चा दिया है, मतलब दूध के दांत में बच्चा दिया था अच्छा 2 साल की उम्र में। अभी ये तकरीबन 3 साल की है, 4 दांत अभी निकाल रही है। वो मैंने इसीलिए पहले चेक करा लिया क्योंकि देख के इसको कोई नहीं मानेगा कि ये 4 दांत में होगी, क्योंकि गाय बन गई है पूरी, हाइट पूरी है, बॉडी पूरी खुली है, ऑर्डर पूरा निकाला हुआ है। फर्स्ट टाइमर में तकरीबन इसका 42-43 लीटर एक्चुअल में रहा है, जो मतलब। और ये गाय ऐसी डेयरी में से आई है जहाँ पे उन्होंने सिर्फ 5 गायें रखी हुई थी। और इसकी एक चीज़ बता दें कि डाइट इतनी ज़्यादा खुली थी कि मतलब गन्ना तक मतलब उनकी किसानों की खुद की गन्ने की है खेती, तो एक सीज़न इसका पूरा गन्ना खाती है, दूसरे सीज़न में इनको साइलेज अपना मिलता है मक्की का। तो मतलब डाइट इतनी अच्छी पे पली हुई है कि गाय का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी वेट बाकी एनिमल्स से बहुत अलग है। उसने वो भ्रम तोड़ दिया, कहते हैं ना कि अगर वो कम उम्र की में अगर भी आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसे एनिमल्स को तो कोई ये तो और दिक्कत तगड़ी होगी। बहुत तगड़ी है सर। क्या दाम की है? दाम इसका तकरीबन आप मान के चलो कि 1,26,000 की उनको पड़ेगी वहाँ जाके। अच्छा तो मतलब 1,15,000 में हमने दी थी उनको, 9,000 रुपया खर्चा डाल के 1,26,000 की दूध कितना? 11,000 दूध तकरीबन मैंने उनको 40+ की गारंटी पे दी है ये। अच्छा हाँ जी। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, देखिए हमारी अब वीडियो डलेगी तो बहुत से लोगों के नीचे कमेंट आएंगे कि ये बहुत महंगे दे दी, ये दे दी। मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे एनिमल्स अगर उनके पास भी हैं तो अपने प्लीज़ नंबर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें ऐसे एनिमल्स की बहुत ज़रूरत रहती है। हमें जब हम किसान के पास लेने जाएं तो हमें मिलते नहीं हैं।